गुड मॉर्निंग ऑल। एपिसोड 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं रितेश जी वाधवानी, जो कि कॉमर्स फील्ड में एक जाने माने प्रख्यात लेक्चरर हैं, जो काफ़ी 10 या 12 साल से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स क्लास ले रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर बिल्कुल आपने जैसे बताया कि मेरे को इस फील्ड में काफ़ी समय हो गया है, तो मैंने इस फील्ड के अंदर करीबन 10 से 12 साल दिए हैं और करीबन मैं कह सकता हूँ कि हज़ार प्लस बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। बट वही है गोल, और आप मेहनत अभी भी कंटिन्यू जो होनी चाहिए वैसी की वैसी अभी भी कर ही रहे हैं और आगे करते हैं। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि सर जो पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट वो एग्जाम में भी आते हैं, और सर का पढ़ा मतलब आपके पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे मेरे भी टच में आए हैं, कुछ जो बताते हैं कि जो वाधवानी सर से पढ़े हैं। तो ऐसा क्या टेक्निक आप यूज़ करते हैं? सर अब बस वही है कि पहले तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा कोशिश यही होती है कि बच्चे को थोड़ा सा हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल कितना है, तो उसको कोशिश करते हैं कि जिस जिस बच्चे का जितना रिक्वायरमेंट है उतना उसको वही इंग्रेडिएंट देने की कोशिश करते हैं। और रही बात लास्ट में जो बच्चे पे मेहनत करनी होती है, बिल्कुल जो पर्सनल अटेंशन हम हमेशा कहते हैं इस फील्ड में कि यार कोशिश करें आपकी हर बच्चे के ऊपर फोकस करें, और वही फोकस हमारा भी रहता है बिल्कुल। तो यही स्ट्रैटेजी से मैं 10-12 साल से काम कर रहा हूँ और आई होप सो मैं कंटिन्यू करता रहूं। यस। ऑडियंस, सर से मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला था और सर का एक लेक्चर था, उससे मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था। हालांकि कॉमर्स फील्ड में है, बट ये लेक्चर्स वगैरह इनका काफ़ी अच्छा रहता है, नॉलेज काफ़ी है इनको। तो सर, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं या आपका क्या व्यूज़ है? देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी से तो मैं कोई इतना वाकिफ नहीं हूँ। मतलब आप जैसे बोलें कि आप जैसे हमेशा मेरे भी मन में ये सवाल रहते हैं कि मैं कभी किसी से मिलूंगा, और आज मुझे मौका भी मिला है आपसे कुछ बात करने का, तो मैं जरूर कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल को सर, शेयर बिल्कुल। करूंगा। यस। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग परिश्रम करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं और कई बार वो चीजें नहीं हो पाती हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है, मैं जरूर मेरे मन में कुछ सवाल कई बार बिल्कुल, उमड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे सर के जो लगता क्वेश्चंस है हैं, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके हर क्वेश्चन का सेटिस्फाई आंसर मिले और पूरी तरह से सर सेटिस्फाई हो। बिल्कुल तो सर। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को अपना चार्ट दिखाया हो, या कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आपके कांटेक्ट में आया हो जिसने आपको मतलब इम्प्रेस किया हो? नहीं सर, अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं किया है। अभी तक तो मैंने मेरा कुछ भी ओके, चार्ट आप नहीं बिलीव ही नहीं दिखाया है। करते, हाँ ऑलमोस्ट आप हाँ बिलीव नहीं करते, तो आप ज्यादा हाँ दिखाते ही नहीं हाँ, होंगे। जी जी, ऐसा कह राइट, सकते राइट। हैं सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। कह सकते हैं सर, बिल्कुल। तो मैं मेहनत तो कई साल से, स्टार्टिंग में कई साल से मेहनत में कर रहा था, कुछ गोल्स मैंने भी सेट किए थे, बट वाकई मुझे लगता है ऐसा कि यार कई बार ऐसा होता है कि हम परिश्रम करते हैं, क्या वो डायरेक्शन सही नहीं होती हमारी, क्या वो समय सही नहीं होता हमारा। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना एग्जैक्टली सर, चाहता चीजें यही होती है कि हम लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं या जो एक्शन में लेते हैं, हर चीज के पीछे कोई कोई प्लेनेट है। हूँ। अच्छा। प्लेनेट वर्क 24 आवर्स, अच्छा। 24 घंटे प्लेनेट वर्क करते हैं, और हम प्लेनेट का मोमेंट ही डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि प्लेनेट की पोजीशन ऐसी होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट में कुछ प्लेनेट एंटी प्लेनेट्स होते हैं। तो एक प्लेनेट आपको बताएगा इस रास्ते पे जाना है, दूसरा उसके लिए रोक देगा। तो ये सरकमटेंस ऐसे होते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल बनता है, और हम अपने गोल को या तो अचीव नहीं कर पाते हैं, या अचीव करने में हमको थोड़ा टाइम लगता है, हर्डल्स क्रिएट होते हैं। तो सर, आप अपने दिमाग में जो भी डाउट हो वो खुल के बताएं। हाँ सर, जैसे मेरा एक ये प्रश्न होता है कि सर जैसे मान लो किसी को पता चल जाए, जैसे कि इन केस कि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और वो चीजें आपके गोल की तरफ से, मतलब जो गोल आपने डायरेक्शन आपका है वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो कैसे इसको बदला जा सकता है? मतलब कि मतलब यस। जो आप जैसा मैंने किसी को अपना हाथ दिखाया या मैंने अपना कुछ कुंडली बताया, तो अगर वो चीज मेरे फेवर में नहीं है तो क्या उसको बदला जा सकता है सर? सर, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है। अच्छा जी। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। अच्छा जी। आपके कब, किस दिन लाइफ में क्या क्या इवेंट होंगे और इवेंट कैसे होंगे, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। बट एक्चुअली क्या होता है, योग को एक्टिव करना और डीएक्टिव करना हमारे हाथ में होता है। अच्छा जी। हर योग के साथ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें कनेक्टेड होती है, प्लैनेट्स मान सकते हो आप। तो हमारे जो एफर्ट हैं और हमारे जो कर्म हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एक्चुअली सब कुछ प्री डिसाइडेड है, बट उनको कितना परसेंट हम एक्टिव करते हैं या कितना डीएक्टिव करते हैं, वो हमारे एफर्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा जी। बट जो थॉट्स आएंगे वो भी प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब में जाने का योग नहीं है, तो या तो आप सोचोगे ही नहीं उस बारे में, या तो आपके दिमाग में थॉट ही नहीं आएंगे, या फिर आपके एफर्ट उस लेवल पर जाकर हट जाएंगे, उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा जी। है।
तो सर आपको ये इस फील्ड में कितना टाइम हो गया, मतलब मैं ये जानना चाहूंगा सर। यस यस सर, मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल इस फील्ड में हो गए हैं। अच्छा। मेरी काफ़ी प्रैक्टिस रही हुई है। उसके बाद मैंने 2021 में पीएचडी करी है, और पीएचडी करने के बाद भी मैं इसमें रिसर्च करता ही रहता हूँ। देन बीएनएन है, लाल किताब है, केपी है, इन सबको मैं स्टडी करता रहता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ इनको मिक्स करके कुछ ऐसा बनाए कि हम एक्यूरेटली पिन टू पिन प्रेडिक्शंस कर पाए कि आप इतनी बजकर इतनी मिनट पर ये काम करेंगे। अच्छा जी। ऐसा मेरा फ्यूचर प्लान है। अच्छा जी। सर मेरा जैसे कि मैं आपको कुछ शेयर करूं कुछ अपने इंफॉर्मेशन, उससे मैं जानना चाहूं कि भाई मेरी लाइफ में कितनी बेहतरी होगी या मेरे लाइफ के आगे के जो डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कुछ डायरेक्शन बताए और वो वाकई में उस तरफ वो क्या कहते हैं गोल्स सामने वाला कोई अचीव कर पाया, या ऐसा कुछ आपने प्रैक्टिस तो आप कई सालों से कर रहे हैं, यस लेकिन आपने कितने मतलब कितने लोगों की लाइफ में आपको लगता है कि आपने चेंज लाया है, ऐसा कुछ? सर, अगर देखा जाए तो मैं एक्चुअली पढ़ाता भी हूँ, तो मोर देन 2000 स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं अभी तक। ओके। दूसरी बात सर, रही बात कंसल्टेंसी की, तो कंसल्टेंसी तो आती ही रहती है, आप मान के चलो दिन की 2 या 3 कंसल्टेंसी मेरी रहती ही है। अच्छा। और आप एक तरह से ये मान लो, ये गॉड गिफ्ट है कि अच्छा जी। प्रिडिक्शन जो करता हूँ वो 98% के आसपास एक्यूरेट लगता है। अच्छा जी। रेमेडीज वर्क करती है सर, ऑलमोस्ट वर्क करती है, लेकिन वो तब वर्क करती है जब हम वर्क करते हैं। अच्छा जी। अगर हम वर्क नहीं करते हैं तो रेमेडीज वर्क नहीं करती है। अच्छा जी। सपोज मैंने आपको रेमेडी रेमेडी बताई, बट आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए, या आप उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से वो करना होता है, रेगुलर नहीं कर पाए, तो सर वो वर्क नहीं करेगी ऑब्वियसली। अच्छा 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 जी। दूसरी बात ये होता है कि लाइफ चेंज होने की बात है, तो सर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के चार्ट ऐसे होते हैं जिसको हल्का सा पुश करना होता है। अच्छा जी। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल वीनस अगर किसी चार्ट में 2 डिग्री का है या 28 डिग्री का है, यानी कि वीक है, अच्छा जी। लेकिन ऑन साइन में है, अच्छा। बस उसको एक्टिव करना है। एक्टिव करते हुए अपना काम करेगा और लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर जुपिटर है, वो ऑन साइन में है या एक्सॉल्टेड है, लेकिन डिग्री वाइज वीक है, तो उसको एक्टिव करना होता है, हम उसको बूस्टअप करते हैं, सर उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो सर आप मान के चलें, जितने मैंने अभी तक प्रेडिक्शंस दिए हैं या अच्छा। जितनी भी रेमेडीज दी है, तो उनमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों की लाइफ चेंज होती है। आज भी वो मुझसे मिलते हैं, आज भी मेरे टच में है वो। और इवन यहाँ तक कि छोटे से छोटा काम करने के लिए मुझसे पूछते हैं कि सर इसको ऐसे करना है या कब करना है, वो वो राय लेते हैं, विश्वास करते हैं, पैदा हो गया, विश्वास। विश्वास पैदा हो गया। तो सर मेरे को तो काफी अच्छा लगा, आपने कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बताई, मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था इस बारे में कि भाई क्या कैसे प्लैनेट को एक्टिव करना होता है। सर एक्चुअली हमारा ये चलिए। मानना है, या जो मैंने जिनसे सीखा है उन्होंने भी ये सीखा है, हमारा ये मानना है कि हम कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, एवरीथिंग डिसाइड प्लेनेट। अच्छा, ये पहले से डिसाइडेड है। प्लेनेट ही डिसाइड करते हैं। आप चाहे अच्छा। कितना भी घूम लो, अगर प्लेनेट फेवर में नहीं है, प्लेनेट अगर वो चीज नहीं देगा, तो वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी, अच्छा जी। क्योंकि आपके थॉट्स भी वैसे ही आएंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप चाय पीने के लिए निकले एक जगह, शायद हो सकता है आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो होता है वो सर, पूरे दिन चाय नहीं होता है, मिली। होता है सर, कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज को तो चाहते ये हैं सब एक संयोग है सर, मोस्टली, और वो ये चीजें नहीं संयोग हो होता है, हम इसको ट्रांजिट बोलते हैं। पाती। अच्छा जी। कभी कभी प्लेनेट का ट्रांजिट ऐसा होता है कि आपको जो चीज नहीं मिलनी वो नहीं मिलेगी, और कुछ ट्रांजिट ऐसा होता है कि आप चाहोगे, नहीं चाहोगे, तो भी वो चीज तो भी वो मिलेगी चीज आपको। मिल जाएगी, बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है कि होता है बच्चों की सर, हंड्रेड लाइफों में परसेंट मैंने भी देखा है। तो सर कुछ मेरा स्टार्ट करते हैं, मैं हंड्रेड अगर परसेंट कुछ सर, इन्फॉर्मेशन बताता हूँ बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल। और मुझे कुछ आप बताएं। यस सर, नाम तो सर आपका पता ही है मुझे। जी सर। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। सर लिखिए, 3/12/1991। 3/12/1991। 1991। यस। सुबह मॉर्निंग का 8 बजे का समय सर। ओके सर। एंड प्लेस ऑफ बर्थ। उदयपुर। उदयपुर। सर चार्ट आपका अच्छा है, आपके भी चार्ट में सर वीनस जो है वो अच्छी पोजीशन में है, अच्छा जी। बट थोड़ा सा डिग्री वाइज वीक है। अच्छा जी। अगर हम उसको बूस्टअप करें तो आई थिंक आप लाइफ में काफी कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छा जी। एसेट्स को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर। और बिकॉज वीनस लग्जरी है, वीनस प्रॉपर्टीज है, वीनस पैसा है। अच्छा। हमारी लाइफ में जो भी लग्जरी है, जो पैसा है, रिलेशनशिप है, वो सब कुछ वीनस है। अच्छा, अगर तो वो मतलब एक्टिव हो जाता है, एग्जैक्टली आपके फेवर में आ जाता है, फेवर में आ जाता है। तो आप फिर आपकी हालांकि गाड़ी चल पड़ती है। पोजीशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छा है, अच्छा। बट उसको एक्टिव करने की जरूरत है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 2 या 3 डिग्री पर है तो हम उसको एक्टिव करते हैं, तो सर तो एक्टिव उसको करने जस्ट के लिए पुश करने के लिए क्या होता है। करना होता है, मतलब सर जैसे कैसे? एक्टिव करने के लिए 3 4 मेथड होते हैं। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको शेड्यूल चेंज करके, जैसे कि वाइफ क्या है, वाइफ वीनस है, अगर आप वाइफ को फ्राइडे को शॉपिंग कराएं, वाइफ को खुश रखें, अच्छा या जी। हर फ्राइडे को आप वाइफ को कुछ गिफ्ट देते हैं, अच्छा।
उसको अपनी तरफ से कुछ पैसा देते हैं, तो वीनस अपने आप एक्टिव हो जाता है। पहला अच्छा तरीका ये होता है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट करके कर सकते हैं। दूसरा होता है कुछ पूजा पाठ वगैरह से, अच्छा जैसे कि फ्राइडे को आप शिवलिंग पर दही और मिश्री को मिक्स करके चढ़ाएं, ओके। उससे भी वीनस एक्टिव होता है। आप गुलाब का जल चढ़ाएं, गुलाब का इत्र चढ़ाएं, अच्छा इनको साथ में मिक्स कर चढ़ाएं, तो भी वीनस एक्टिव होता है। अच्छा जी। तीसरा होता है हम कुछ एक्सटर्नल एनर्जी पुटअप करते हैं, दैट मीन्स बूस्ट अप करते हैं। अच्छा आप स्टोन पहन सकते हैं, अच्छा ओपल पहन सकते हैं, अच्छा डायमंड पहन सकते हैं, या आजकल जो सबसे बेस्ट हम मानते हैं, बीएनएन में एक रेमेडी होती है शुक्रमणि। अच्छा। वो उसको शुक्रमणि सर वीनस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, और ऐसे पर्सन जिनका वीनस ऑन साइन में हो या एक्सोल्टेड हो, उनके लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। मतलब मैंने प्रैक्टिकली देखा है, उसका रिजल्ट विदिन विदिन अ मंथ अच्छा, आपको दिख जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको एक महीने रिजल्ट में आपको ऑब्जर्व रिजल्ट दिख कर लेते जाएगा। हैं। राइट। मतलब आप जहां पर 10 है, 20 तो आप हो ही जाएंगे, अच्छा गारंटेड। इतना रिजल्ट रहता है सर। तो एक तो सर आपको सजेस्ट करूंगा आप सुब्रमण्य पहने, वो अच्छा आपकी जी। लाइफ में काफी चेंजेस लाएगी, और आप खुद फील करेंगे और मुझे आप बताएंगे हाँ सर रियली ऐसा हुआ है। इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, तो सर ये वाली चीज तो मैं जरूर एक बार ट्राई करना चाहूंगा। दूसरा सर, प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर और फाइनेंस को लेकर आपका आने वाला टाइम काफी अच्छा है। अच्छा जी। 2026 से लेकर 2028 ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, तो यहाँ से ऐसा अपने इसमें को दिखता पाथ है। पता चल जाता है कि भाई अपन एग्जैक्टली क्या, exactly. अपन आगे सर किस उसके पाथ पे पीछे चलना है। बेसिक क्या है ना कि हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, अच्छा ठीक है ना। और उन 5 तत्वों को 9 प्रकार के ग्रहों में बांट दिया है, अच्छा जिनमें हर तत्व का एलिमेंट्स है। अच्छा। तो जब हमारा बर्थ होता है, और बर्थ के टाइम पे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, राइट। वो जो टाइमिंग होता है, उस टाइम पर जो प्लेनेट की पोजीशन है, वो डिसाइड करती है कि हम लाइफ में किस तरह ग्रो करेंगे, या हमारी लाइफ में किस एलिमेंट की कमी रहेगी, किसकी ज्यादा अधिकता रहेगी, या कौन सा बैलेंस रहेगा। सुख दुख के बारे में पता यस चलेगा। यस राइट। यस। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, उससे हम एवरीथिंग एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होना है, कब होना है, क्या होना है। ये डिसाइड करते हैं आपके प्लेनेट, अच्छा जो आपके बर्थ चार्ट के हैं। अच्छा और कब होना है ये डिसाइड करता है ट्रांजिट, कि आज के पेमेंट मूवमेंट करके आपको क्या देंगे और कब देंगे, वो ट्रांजिट डिसाइड करता है। तो अच्छा। वही चीज यहाँ पर है सर, मैं टाइम बता रहा हूँ, दैट मीन्स एक ट्रांजिट आने वाला है, उस ट्रांजिट का अगर आप बेनिफिट लेंगे, आप लाइफ में प्रॉपर्टी है, अचीवमेंट है, पैसा है, वो काफी गेन कर सकते हैं। राइट राइट राइट। बिल्कुल सर, तो ये जो आपने मुझे पाथ बताए, इसमें मैं जरूर एक बार अमल करूंगा, है बिल्कुल ना। सर, और मैं बिल्कुल। आपसे एक बार, मुझे पर्सनल आप मुझे गाइड करिएगा। 100% सर, ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल सर, थैंक सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे मैं काफी इंप्रेस भी हुआ हूँ। तो आपके माइंड में और कोई ऐसा डाउट हो जो आजकल चल रहा है मार्केट में, उसको लेकर आप कुछ पूछना चाहें? मेरा एक सर सबसे बिल्कुल जो प्राइमरी क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत बार सुना है कि है ना, क्या ये मतलब फैक्ट है या लोग इसको मिथ ही मानते हैं आज भी। बहुत जगह मेरे भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बहुत जगह कुछ किया है। आजकल तो एप्स भी आती हैं सर, यस। वहां पर जैसे कि कम से कम फीस के अंदर वो चीजें बताई जाती हैं, बिल्कुल और सर। उसके बाद जो उनके बाद के प्रोसेस होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कर मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स ने कराई भी हैं, जैसे पाठ पूजा कराना है, ये सब। तो क्या इनका वाकई में प्रभाव किसी पर्सनल लाइफ पर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, ये मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है ना कि मेनली डिपेंड करता है आपका चार्ट क्या कहता है, चार्ट आपका कितना स्ट्रांग है। वैसे दुनिया में जो चीज कही जाती है, हर चीज की एग्जिस्टेंसी है, एवरीथिंग एग्जिस्ट। लेकिन नॉर्मली आज के टाइम में लोग बेवकूफ बनाने का काम ज्यादा करते हैं। बिना चार्ट एनालिसिस किए आपको बता देंगे कि आपके घर में पूर्वजों का दोष है, या आपके किसी ने कुछ करा दिया है। तो ऑलमोस्ट 80% केसेस में ये चीजें फेक है। 80% केसेस में 20% होती है जहां रियली इफेक्ट करता है, लेकिन उसको हमको अच्छे से समझना होता है। तो आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं, एक तरह से डर पैदा कर देते हैं डर पैदा कर देते कि हैं। आप अगर ये नहीं कराओगे तो ये नहीं होगा। डॉक्टर वाला जैसे हो जाता है बिल्कुल दर्द, सर, बहुत बिल्कुल बार हम जा ही रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज होता है। जो डॉक्टर ने दर्द पैदा कर दिया, डर बना आप दिया। गए, फीस तो बोलेगा 51 रुपए, हाँ 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 बट आपको बोलेगा ये पूजा नहीं कराओगे तो आपके ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हाँ। आपकी लाइफ में ये तो सर्कमस्टेंस है, वो आपके ये फियर आ चीजें, गया तो फिर फिर आ गया। तो ये एक तरह से मैं इसको गलत मानता हूँ, ये एक तरह से मिथ है। अच्छा जी। क्योंकि क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि आप उस चीज को पूजा से ही करो, आपके पास कुछ रेमेडीज ऐसी भी होती है, आप उसको खुद कर सकते हो। जैसे कि हम बताते हैं बीज मंत्रों के जाप आप खुद कर सकते हो, कुछ रेमेडीज होती है मंदिर जाकर कर सकते हैं।
कुछ अपने रूटीन लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके चार्ट में राहु प्लस मंगल का योग है, तो आप पूजा करो, अच्छी बात है। नहीं भी कराओ तो उसके लिए रेमेडीज ही होती है कि आप जिम ज्वाइन कर लो। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि चार्ट देके रेमेडीज भी सबके लिए अलग अलग होती है कि सर एक ही रेमेडी सभी चार्ट सर डिफरेंट रहती है, सबके लिए डिफरेंट रेमेडीज अलग होती रहती है? है। और जो मेरे ख्याल से मिथ इसीलिए बना हुआ है कि जो लोग मतलब फेक हैं वो आई थिंक सभी को एक ही रेमेडी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक्चुअली एनर्जी एनर्जी वर्क्स, हम यही मानते हैं कि एनर्जी जो है वो अपना काम करती है। एनर्जी बैड भी होती है, एनर्जी गुड भी होती है। आप मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है ना, इसके अलावा मतलब तो हमारी एनर्जी कनेक्टेड है। सिमिलरली क्या होता है, कई बार कोई पर्सन ऐसा है जो पहले से बहुत दुखी है, प्रॉब्लम में है, और आपकी सक्सेस को देखकर अचानक से उसके माइंड में आया, यार ये एकदम से ये कैसे हो गया, इसने कैसे कर लिया, तो वो एनर्जी कहीं कहीं इफेक्ट करती है, जिसको हम नजर दोष बोलते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली, राइट राइट। कहीं न कहीं नजर दोष का इफेक्ट आता है, बट वो डिपेंड करता है हमारा ऑरा कितना स्ट्रांग है। हमारे प्लेनेट बताते हैं कि हमारा ऑरा कितना स्ट्रांग कि है, वो आपको अफेक्ट करेगा कि Yes, नहीं वो करेगा। इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपका ऑरा वीक है, वो आपको जल्दी इफेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो वो चीजें इफेक्ट नहीं करती है। इसीलिए हम जैसे सोचते हैं कि हमको नजर लगती है या किसी को नजर लगती है, तो किसी को क्यों नहीं लगती है। तो इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ प्लेनेट। पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि जितना हम पूजा पाठ से या फिर अपने इष्ट से कनेक्टेड हैं, उतनी ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कम करती है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही रहती है, मैं सबको ये बताता हूँ कि आप सबसे अच्छा तो ये है कि आप सबसे पहले अपने जो भी इष्ट हैं या अपने जो भी कुल देवता हैं उनसे कनेक्टेड रहें, उनकी रेगुलर पूजा करें, तो इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं होता है। और अगर आपको राइट सलाह मिल जाए या राइट रेमेडी मिल जाए तो मेरे हिसाब से ये चीजें वर्क करती है। अदरवाइज आप खुद कुछ पूजा पाठ करें, अगर कुछ होता भी है तो आप खुद पूजा पाठ करें। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ चार्ट हम कैसे देखते हैं। नॉर्मली अगर किसका मून राहु केतु से अफ्लेक्टेड है या अमावस का मून है और राहु केतु का इफेक्ट उस पर है, तो डेफिनेटली उसका ओरा वीक होगा। और टाइम कब आएगा, जब केतु का ट्रांजिट उस कॉम्बिनेशन पर आएगा तो वो चीजें एक्टिव हो जाएगी। उस केस में कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सकती है, जिसको आप नॉर्मली तब आपको डरा देंगे लोग, आप परेशान हो जाओगे, आप दूसरों के पास जाओगे, वो आपको डरा देंगे कि आपको आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, या पूर्वजों का दोष लग रहा है, या आपके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इवन होता कुछ भी नहीं, वो एक टाइम होता है जो निकल जाता है। बट उसको हम अगर पॉजिटिव करना चाहें तो उसमें केतु की रेमेडी कर लें, मून की रेमेडी कर लें, तो चीज़ें काफ़ी कुछ बैलेंस हो सकती है। तो ये चीजें ऐसे वर्क करती हैं। ऐसे बहुत सर हेल्पफुल और नॉलेजेबल, मुझे आपने मतलब ज्ञान की बात करी, मुझे इतना आइडिया नहीं था इस बारे में, आपने मुझे बताया, जरूर मैं इस पर अमल करूंगा, है ना। मेरे को आपने ये जो चीजें बताई हैं जरूर मैं इस पर कोशिश करूंगा, और पर्सनली सबसे पहले आपसे मिलूंगा, मुझे थोड़ा सा राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप बिल्कुल वेलकम है, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू।